इजाजत मांग रहे थे, लो मिल गई। अब देखते बनता भारत का भौकाल। पीओके की तरफ सेना ने बढ़ा दिया पहला कदम। अब बस बहुत हुआ, सर के ऊपर चढ़ गया है पानी। किस चीज ने भारत को हमले के लिए कर दिया है मजबूर? सिर पर हाथ बैठे रह गए पाकिस्तानी। एलएसी पर शुरू हो चुका है पाकिस्तान का अंतिम संस्कार। राजनाथ सिंह ने कर दिया सब कुछ साफ। क्या मिल गया सेना को पीओके कूच का फरमान? लो आ चुके हैं पाकिस्तान के अंतिम दिन। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोस्तों, भारतीय सेना ने पीओके की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए हैं। भारत का ये कदम देख तो पाकिस्तान भी सुन हो गया। पूरे पाकिस्तान में भारत के इस कदम से हाहाकार मचा हुआ है। मीडिया में अफरा तफरी का माहौल है। बात पर बात भारत को धमकी देने वाले पाकिस्तान को अब कुछ सूझ नहीं रहा है। पाकिस्तान से लेकर उसके सहयोगी देश भारत के इस कदम के बाद सर पर हाथ रखकर बैठ गए हैं। और पीओके के उन आतंकियों की तो हालत पूछिए ही मत। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आपको बताएंगे कि सच में सेना ने पीओके की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत के इस कदम से कैसे पाकिस्तान की सांसें अटक चुकी हैं। उसके बाद आपको सबसे जरूरी खबर की तरफ ले चलेंगे, जहां आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है और सब कुछ साफ कर दिया है। भारतीय सेना के इस तरह सरेआम दो बार धमकी देने का क्या मतलब है? आपको बताएंगे कि आखिर किस चीज ने भारत को आक्रमण करने पर मजबूर कर दिया। अंत में सबसे बड़ी बात बताएंगे कि आखिर पीओके को कब्जे में करके भारत को कौन से फायदे होने वाले हैं। आखिर किस लिए अब तक शांत बैठा भारत हुंकार भर रहा है। एक नहीं बल्कि दो बार भारतीय सेना ने सरकार को युद्ध की आज्ञा देने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। कुछ दिनों पहले दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स चिनार कॉर्प्स ने युद्ध का भीषण हुंकार भरा। तब भारत की सेना की हुंकार से चीन और पाकिस्तान की सांसें फूल गई। चिनार कॉर्प्स ने कहा था कि अगर सरकार का आदेश हो तो पूरा पाकिस्तान चंद दिनों में भारत के कदमों में होगा। ये गर्मी शांत नहीं हुई थी कि हफ्ते भर पहले सेना की तरफ से एक ऐसा बयान आया कि अब ऐसा लगता है कि जल्द ही आर या पार की जंग शुरू होने वाली है। उस पर जाकर अब राजनाथ सिंह ने नहले पर दहला मार दिया और इस बार तो पाकिस्तान का कलेजा फटकर हाथों में आ चुका है। क्या सेना को मिल गया सरकार का ऑर्डर? पूरा पाकिस्तान फतेह करने निकली मां भवानी की सेना। राजनाथ सिंह के इस बयान ने सब कुछ साफ कर दिया। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं सबसे मुख्य हिस्से पर और बताते हैं किस वजह से इतना बड़ा फैसला उठाना पड़ा। आतंकवाद को पालो पोसो और फिर पूरी दुनिया की नाक में दम करके रख दो। शुरू से ही पाकिस्तान ऐसी कट्टरवादी सोच के साथ बढ़ता आया है। उसी भक्षक पाकिस्तान को अब उसका सही उत्तराधिकारी मिल चुका है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण देते हुए कट्टरवादी सोच रखने वाले और कुरान को पूर्ण रूप से समर्पण करने वाले व्यक्ति असीम मुनीर को सेना अध्यक्ष की कमान सौंपने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि पुलवामा में हुए हमले में भी इसी का हाथ बताया जा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि इसने जीवन भर भारत के खिलाफ साजिश ही की है और अब पाकिस्तान की सबसे ताकतवर गद्दी पाकर भारत को इससे सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए इस जनरल के आ जाने से एक्सपर्ट के खेमे में तहलका मच चुका है। नए सैन्य अध्यक्ष बनने के बाद असीम के हाथ में काफी ताकत आने वाली है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक कट्टरपंथी सोच, पुलवामा हमले और ना जाने किन किन आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को इतने बड़े पद पर बैठा देने का क्या परिणाम हो सकता है। इनके रहते सीमावर्ती इलाकों में आतंकवाद में वृद्धि होना जरा भी चौंकाने वाला नहीं होगा। पीओके ही पाकिस्तान का वो अड्डा है जहां से वो भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिशों में रहता है। हाल ही में आई एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर बेलगाम हो चुका है और उसने पीओके में आतंकी गतिविधियां तेज कर दी हैं। रिपोर्ट के अनुसार पीओके में टेरर कैंपों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई। इस वक्त पाकिस्तान पीओके में 300 टेरर कैंप चला रहा है, जिसमें आतंकी कमांडरों को पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसमें जरा भी संदेह करने वाली बात नहीं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भारत का ही अहम हिस्सा है और पाकिस्तान उस पर अवैध रूप से कब्जा जमा कर बैठा है। हालांकि पीओके को लेकर भारत सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है। मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही पीओके वापस लेने को लेकर प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बार बार पीओके वापस हासिल करने को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। कुछ समय पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा गया था कि पीओके हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। इस पर बुरी नजर डालने वाला कोई भी हो, भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
रक्षा मंत्री ने भरोसा जताया कि अगर कोई युद्ध हुआ तो भारत उसमें विजयी बनकर निकलेगा। वहीं भारतीय सेना ने भी स्पष्ट किया कि पीओके वापस लेने के लिए वे केवल सरकार के एक आदेश के इंतजार में बैठी है। रूस जैसे जिगरी देश तो पीओके को लेकर पहले से ही भारत के साथ खड़े हैं और वो इसे भारत का अभिन्न अंग भी मानते हैं। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो भारत अपनी रणनीतिक क्षमताओं के माध्यम से कई देशों को अपने पक्ष में ला सकता है, क्योंकि विश्व पटल पर आज भारत काफी मजबूत स्थिति में है। बदकिस्मती से ही सही, लेकिन पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और उसके द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रभाव भी भारत पर पड़ता है। उसकी सारी काली करतूतों की परछाई भारत पर पड़ती है। असीम मुनीर का सेना अध्यक्ष बनना चिंता की बात है। ऐसे में भारत के पास एक ही विकल्प है कि जल्द से जल्द पीओके पर अपना कब्जा कर ले, जिससे सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाया जा सके। तो अब आप समझ चुके होंगे कि पीओके में बढ़ते हुए आतंक और पाकिस्तान के इस नए जनरल की वजह से भारत ये बड़ा फैसला उठाने पर मजबूर है। ऐसे में जब रोज भारत के सैनिक इन आतंकियों की वजह से शहीद हो रहे हैं, पीओके पर कब्जा बड़ी जीत होगी। आतंक का नामो निशान मिट जाएगा और पाकिस्तान आतंकवाद के बिना बेसहारा हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा घाटा होगा और भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा। पीओके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह तक बयान दे चुके हैं। अमित शाह तो इस मामले पर बहुत ही तेज प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको याद आ रहा होगा कि पीओके पर अमित शाह के क्या बयान है। उन्होंने तो भरी लोकसभा में कश्मीर के लिए अपनी जान तक दे देने वाली बात कही। हाल ही में चुनावी दौरे पर हिमाचल गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर नया बयान दिया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके पर फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान ही ले लिया जाना चाहिए था। अफसोस ये है कि उस समय पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत ने बंदी बना लिए थे। इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान से पीओके वापस नहीं लिया। वहीं कांगड़ा में चुनावी रैली के दौरान लोगों ने पीओके चाहिए के नारे लगाए। इस पर राजनाथ सिंह ने मन से कहा था, धैर्य रखिए, जल्द ही मिलेगा। मतलब भारत के आला कमान यानी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तो इसके लिए तैयार हैं और समय समय पर भारतीय सेना ने भी हुंकार भरना शुरू कर दिया। इंतजार है तो बस अब सही समय का, जो जल्द ही आने वाला है। बेशक इस पीओके के लिए हमको ज्यादा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब और नहीं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।